अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। शहर का बल्कि बड़ा हिस्सा बिजली की फराहमी से महरूम है। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर जो तमाम सरकारी दफातर हैं उनके अंदर भी बिजली नहीं है। सिंध सेक्रेटेरिएट, नैब कोर्ट, एहतसाब अदालतों के साथ साथ जो दीगर अदालतें हैं उनमें भी बिजली नहीं है। और ना ही इसके अलावा जो सिंध की सरकारी बड़ी इमारतें हैं वो बिजली की फराहमी से महरूम है। ना सिर्फ अदालती अमूर ठप होकर रह गए हैं बल्कि कोई मुतबादिल निज़ाम ना होने की वजह से दीगर जो सरकारी अमूर हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके अंदर जो कार्रवाई है मुअत्तल होकर रह गई है। अदालती अमूर, इसके अलावा सरकारी अमूर मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए। इस वीडियो में न सिर्फ अदालत में जब ये बिजली की फराहमी मुअत्तल थी उसके बाद फिर एक दिलचस्प मोड़ आया कि एकदम अदालत ने सीईओ के इलेक्ट्रिक और उसके अलावा दीगर जो हुकाम है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। और उसके साथ साथ बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से शहर में क्या मुश्किलात हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। अगर थोड़ा सा हम चले आगे कि एक तो ये है कि कराची में जो ग्रिड स्टेशन है तकरीबन 71 ग्रिड स्टेशन है और जो अदाद शुमार सामने है अब तक 63 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल तौर पर वहां बिजली की फराहमी नहीं है। यानी कि कराची के एक बहुत बड़े इलाके में यानी कि 70 से ज्यादा फीसद इलाके में बिजली इस वक्त नहीं है। और उसके बाद फिर ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से वाटर बोर्ड और उसके अलावा जो दीगर पंपिंग स्टेशन है उनके ऊपर भी जो है वो एक ब्रेक डाउन हो चुका है। और ब्रेक डाउन होने की वजह से जो पंपिंग स्टेशन के जो फीडर्स हैं वो भी ट्रिप हो चुके हैं। फीडर ट्रिप होने की वजह से तमाम जो शहर है उसके मुकम्मल तौर पर पंपिंग और पानी की फराहमी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। और जो हुकाम की तरफ से बताया गया है कि बिजली का ब्रेक डाउन होने की वजह से शहर में पानी की जो फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। और वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से बताया गया है कि बिजली पंपिंग स्टेशन के ऊपर बिजली की बहाली का जो काम है वो जारी है। मुतबादिल निज़ाम उनके पास नहीं था और उन्होंने कहा कि जो पानी की जो फराहमी है वो चूंकि कम है, पानी की सप्लाई उनके पास कम है, तो लिहाजा पानी के इस्तेमाल में शहरियों से इल्तमास किया गया है कि वो जो है वो एहतियात बरतें। इसके अलावा वजारत तवानाई की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि मुल्क के जनूबी जो ट्रांसमिशन थी उसमें सिस्टम में हसाती तौर पर जो है वो फनी खराबी हुई है। और मुतादिद जनूबी पावर प्लांट्स जो थे उसमें मरहलावार जो है वो ट्रिप हुए और अब उसकी बहाली के ऊपर जो है काम जारी है। हसाती तौर पर उनका कहना है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली की तरसील में रुकावट आई है लेकिन काम उसके ऊपर जारी है। इसके अलावा जो दीगर तफसीलात सामने आई हैं वजारत तवानाई की तरफ से उसमें बताया गया है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में ट्रांसमिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब है। मुतअद्दिद जो है जनूबी पावर प्लांट्स जो है बंद हैं और उनके ऊपर जो है वो मरहलावार चूँकि ट्रिप हुए अब मरहलावार ही इनको बेहतर किया जाएगा। मुल्क के हिस्से में बिजली की मुल्क के जो जनूबी हिस्से हैं उसमें बिजली की तरसील में रुकावट आ रही है और जिसकी वजह से जो खराबी की वजह से वजह जो है उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द अज जल्द जो है बिजली की फराहमी को बहाल कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और भी अदाद शुमार दिए हैं जिसमें बताया गया है कि ये सारा मामला हुआ है और इसके नेशनल ग्रिड स्टेशन का जो अमला है बिजली की बहाली के लिए जो है वो कोशा है, इसमें काम कर रहा है। बिजली की फराहमी जो है वो ना सिर्फ सिंध बल्कि जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी बताया गया है कि उसमें भी मुतासर है। अच्छा, उसके बाद फिर जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है उसकी वजह से जो पंपिंग स्टेशन थे वहाँ पर भी बिजली नहीं है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। अच्छा, इस वक्त ना सिर्फ बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से कारोबारी मराकज़ बंद हैं, कारोबारी मराकज़ में काम नहीं हो रहा, सरकारी दफातर में काम नहीं हो रहा और मुतबादिल निज़ाम के इलेक्ट्रिक का नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने हमेशा झूठ और फराड से काम लिया है क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पास बिजली फराहम करने का कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है और बिजली की पैदावार बढ़ाने के हवाले से भी के इलेक्ट्रिक के पास कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है। और जिसकी वजह से जो नेशनल ग्रिड स्टेशन से के इलेक्ट्रिक को बिजली फराहम की जाती है उसके बाद वही बिजली जो है मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग करके मुख्तलिफ इलाकों में फराहम की जाती है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो है वो फर्नेस ऑयल और उसके अलावा जो दीगर मुतबादिल ज़राए हैं उससे भी बिजली पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से जो वादे के मुताबिक जो बिजली की तरसील थी वो ना जो है मुमकिन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कराची वाले वैसे भी मुतासर रहते हैं। लेकिन अब जो बड़ा बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी शहर जो है मुतासर हो रहा है। आज चूँकि जब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई उसके बाद अदालतों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई और तकरीबन एक केस मुख्तलिफ अदालतों में इस बिजली ना होने की वजह से अदालती अमूर जो थे मुअत्तल हो गया, मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई बगैर कार्रवाई के। तो एक केस जो है वो जैसे सलाउद्दीन पवार साहब की अदालत में आया, चूँकि वकला टाइम पर मौजूद थे और 7:30 बजे के बाद ये बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई तो उसके बाद फिर अदालत ने जो है वो
अदालत में जैसे वकील रोस्टम पर आए और जज साहब कोर्ट रूम में मौजूद थे, बिजली नहीं थी, बंद थी, अंधेरा था और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाने की वजह से, लेकिन वो कुछ केसेस में डेट्स दे रहे थे। उस दौरान एक वकील साहब आया और उनको कहा कि देखें जी बिजली नहीं है तो केस हम नहीं चला सकते। तो उस दौरान वकील साहब ने बताया कि देखें जी ये जो केस है पहले भी 8 साल से इल्तवा का शिकार है, 8 साल से मुलतवी इसकी समाअत हो रही है। आज बिजली ना होने की वजह से फिर ये मजीद तारीख पड़ जाएगी, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अगर फिर अदालत चाहे तो इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये कैसा मुमकिन है कि बिजली ना होने की वजह से इसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और बड़ा हुक्मनामा जारी किया, जिसमें अदालत ने CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट गिरफ्तारी जारी की और एडिशनल IG और दीगर हुकाम को हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार करके फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए और तकरीबन 1 घंटे का जो टाइम दिया गया। अदालत ने कहा कि पुलिस को कहें कि CEO को 1 घंटे के अंदर अंदर लेके आए और उसके बाद फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने ये कहा कि ये हुक्मनामा जो है इसकी फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए कि जब बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, बिजली नहीं थी, तो उस वक्त न सिर्फ अदालतें बल्कि दीगर जो सरकारी दफातर थे यानी कि कोर्ट्स की मुख्तलिफ जो ब्रांचें हैं उसके अंदर भी बिजली नहीं थी और केसेस की समाअत भी जो है मुतासर थी। जजेस न सिर्फ चैम्बर में बल्कि अदालतों में भी जो मौजूद थे उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इस दौरान फिर अदालत ने यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने रजिस्ट्रार जो सिंध हाई कोर्ट हैं जो कि सारे मैनेजमेंट के मामला देखते हैं उनको तलब किया अब्दुल रज़ाक साहब को, उनके ऊपर भी बरहमी का इज़हार किया कि पूरा निज़ाम जो है ये आप संभालते हैं, पूरे निज़ाम को आप देखते हैं, बिजली नहीं है तो ये इससे तो केसेस की कार्रवाई मुतासर हो रही है, काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। अगर बिजली नहीं है तो आपने किन किन लोगों से रब्ता किया, किन किन लोगों को तलब किया, उसकी बिजली की फराहमी या उसका मुतबादिल अगर कोई निज़ाम है तो उसके लिए आपने क्या इक़दामात किए। उसमें काफ़ी उनके ऊपर अदालत ने नाराज़गी का इज़हार किया अब्दुल रज़ाक साहब के ऊपर और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपके पास क्या आपको मुतबादिल ज़राए हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि जी बिल्कुल हमारे पास एक जो है वो जनरेटर मौजूद है और जनरेटर से मरकज़ी इमारत की जो बिजली है उसको दी जाती है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप जो है वो सोलर निज़ाम क्यों नहीं लगाते और रजिस्ट्रार ने कहा कि हमारे पास सोलर का जो निज़ाम है, सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि आप पुराने दौर में रह रहे हैं और उसके बाद फिर दुनिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है, सोलर निज़ाम की तरफ जा रही है, मुतबादिल बिजली के ज़राए पैदा कर रही है और उसके बाद फिर ना सिर्फ IOBS सक्खर का भी उन्होंने हवाला दिया, ना सिर्फ वो बल्कि और भी कई मकामात पर लोग बिजली दीगर लोगों को दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक भी यहाँ मकरूज़ है और भी इदारे मकरूज़ हैं बिजली के, तो आप अगर चाहें तो आपके पास सब कुछ पूरा निज़ाम है, पार्किंग का निज़ाम भी हो सकता है, तो फिर आप बिजली फराहम करने या बिजली बनाने का काम खुद क्यों नहीं कर सकते। यानी कि ये जो पैसे सालाना माहवार बिल की मद में के इलेक्ट्रिक को अदा करते हैं, अगर इन्हीं पैसों की मद में अगर यहाँ सोलर का निज़ाम लगा दिया जाए तो फिर पार्किंग के लिए वो शेड भी बन जाएगा, बिजली भी बन जाएगी और आप फिर लोगों को फरोख्त भी कर सकेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं करते। उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फिर एक और भी बात की कि हमारा पूरा निज़ाम जो डिस्टर्ब हो रहा है और ये बोझ जो है वहाँ पर भी जो है उन्होंने कहा पड़ेगा। आप सोलर सिस्टम लगाएं और गौर करें इसका फ़ायदा जो है वो किसको होगा, पार्किंग एरिया का शेड बन जाएगा तो इस तरह काफ़ी जो है वो उसके नीचे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, निज़ाम भी चलता रहेगा। और उन्होंने कहा कि हमने CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और इस मामले को देखें, एडवोकेट जनरल से भी बात करें और फौरी तौर पर जो है वो उनको अदालत ने तलब किया। और इससे पहले भी जैसे मैं बता रहा था कि उनकी भी काफ़ी सजरिश की और IG को भी बोलना है तो IG को आप बोलें और उनको बुलाएं। इस दौरान जो है जो के इलेक्ट्रिक हुकाम है जब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं वो अपने एक वकील के साथ पेश होते हैं और वो अदालत को आके बताते हैं कि ये फॉल्ट जो है जो बिजली की फराहमी मुअत्तल है शहर में, ये के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट नहीं है, के इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मुल्क में निज़ाम बिजली का बैठा हुआ है और इस वजह से जो है वो शहर में बिजली बंद है या अदालतों में बिजली बंद है। उसमें जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को सिंध हाई कोर्ट माहाना 60 लाख रुपए बिल देता है और बिजली नहीं होगी तो अदालतें कैसे चलाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बिजली नहीं है तो उसका मोबाइल जनरेटर से बिजली फराहम करना भी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों में बिजली ना होने की वजह से केसेस की समाअत नहीं हो पा रही, लोग जो है अदालतों के ऊपर चीख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जजेस जो है कैसे काम करेंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने यह भी कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं कि पूरे मुल्क में बिजली है या नहीं है, हमें बिजली चाहिए, हमें बिजली फराहम करें। उन्होंने ये भी कहा कि मुतबादिल बिजली फराहम करना की इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। हमने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, वारंट गिरफ्तारी तब वापस लेंगे जब आप हमें लिख के देंगे कि इस निज़ाम को बेहतर कैसे करना है। इस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सिंध जो बिजली फराहमी करने से मुतालिक जो उनका कहना था कि सिंध हुकूमत का मैनुअल सिस्टम है, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का भी मैनुअल सिस्टम है, तो उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो इन्हिसार नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट बिल दे रहा है तो वो बिजली क्यों नहीं दे रहे,
और उन्होंने कहा कि कम से कम जो वर्किंग डेज है उसमें अदालतों के अंदर जो बिजली की सप्लाई है उसको बंद नहीं होना चाहिए, बिजली की फराहमी बिला तातुल जो है जारी रहनी चाहिए। जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने केएलएफ को हुक्म दिया है कि अब आप लिख कर दें कि बिला तातुल हाई कोर्ट और अदालतों के बिजली की फराहमी कैसे यकीनी बनाई जाएगी, उसके बाद फिर हम अगली कार्रवाई का जो है ऑर्डर देंगे। अब इस वक्त भी शहर में निज़ाम अमूर जो निज़ाम ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से हमेशा झूठ और फ्रॉड से काम लिया गया है। अब ये सिंध हाई कोर्ट था, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, के इलेक्ट्रिक हुकाम पेश हुए और उसके बाद फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई या ये मामला फिर टल जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जो शहर के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उसमें ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत ने भी चुप साध ली है और जो माफिया है, इतना बड़ा माफिया जो बड़े बड़े बिल भेजता है और ना सिर्फ ओवर बिलिंग करता है बल्कि आम रूटीन में भी लोड शेडिंग भी होती है, बिजली की फराहमी भी नहीं होती और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। शहरी एक यतीम की जो शहर है सूरत हाल अख्तियार कर चुका है कि आम आदमी भी जाता है तो वो बिजली की या के बिल ठीक कराने भी जाए तो इलेक्ट्रिक उनके बिल ठीक नहीं करता। जो बिल एक दफ़ा आपका प्रिंट होकर आ गया वो आपको हर सूरत अदा करना है, आपकी किसी भी सूरत कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। तो अब आज भी शहरी रुल रहे हैं। अब देखना यह है कि बिजली की जो सप्लाई है वो कब बहाल होती है, किस